दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, भले चंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की सुंदर समय और इस घड़ी में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन से आइए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक मसीह भाई बहन में से हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और सब बातों से ज़्यादा वचन में आपका मन होना चाहिए, क्योंकि वचन ही के कारण हम परमेश्वर की प्रेम को जान पाते हैं। वचन ही के कारण हम परमेश्वर की गहराई को जान पाते हैं। सो दोस्तों, आज हम वचन से एक विशेष विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे और वहाँ से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सारे विश्वासियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे और वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और आगे मनन करेंगे। सो दोस्तों, मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 16वां पद। सो दोस्तों, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। दोस्तों, इस वचन का लेखक, इस पत्री का लेखक प्रेरित पौलुस है और ये रोम की कलीसिया के लिए इस पत्री को लिखता है। सो दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। किससे नहीं लजाता? सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। दोस्तों, आज हम इस वचन की पहली लाइन के ऊपर में हम लोग थोड़ी सी मनन करेंगे और वहाँ पर देखते हैं, लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। किससे नहीं लजाता? सुसमाचार से। आखिर सुसमाचार से वो क्यों नहीं लजाता है? क्या है सुसमाचार? इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। सुसमाचार का अर्थ क्या है? सुसमाचार का मतलब क्या है, जो कि पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सो दोस्तों, आज हम सुसमाचार के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे, मनन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का अर्थ क्या है? दोस्तों, आज बहुत सारे मसीह लोग सुसमाचार का अर्थ नहीं जान पाने के कारण से आज लोग सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार का अर्थ क्या है इसे नहीं मालूम। सो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। इस वचन में लिखा हुआ है, इस बाइबल में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार, कोई हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है शुभ संदेश। शुभ समाचार, सुसमाचार और शुभ संदेश दोनों का अर्थ एक ही है और उसका अर्थ है अच्छा समाचार। तो सुसमाचार का अर्थ है अच्छा समाचार, शुभ संदेश का अर्थ है अच्छा समाचार, एक खुशखबरी, एक अच्छा समाचार। सो दोस्तों, सुसमाचार का अर्थ क्या है? अच्छा समाचार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। इस वचन में और भी गहराई है, लेकिन हम लोग सुसमाचार के अर्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुसमाचार का अर्थ हमने जाना कि ये है अच्छा समाचार। एक एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे कि शुभ समाचार, शुभ संदेश, उसका अर्थ जो है एक अच्छा समाचार कैसे है। सो दोस्तों, एक उदाहरण की ओर हम चलते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप जीवन भर खुश रहने वाले हैं, खुश रहेंगे। मान लो एक ऐसा चीज है जिसके कारण आप जीवन भर, जब तक आप जिएंगे तब तक, मतलब जब तक आप रहेंगे उतना दिन तक आप खुश रहेंगे, कभी दुख नहीं होंगे। एक ऐसा चीज़ आपके जीवन में है
और मान लो वो चीज़ आपके जीवन से एक दिन खो गया, और खो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। आज दुखी होते हुए भी आप जीवन में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहते हुए जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी होने के बावजूद भी आप एक आशा को लेकर जी रहे हैं कि मुझे वो मिल जाएगा और हम फिर से आनंदित रह पाएंगे। बहुत तरह तरह की रास्ताओं को आपने अपना लिया उसे पाने के लिए, और आप एक उम्मीद लिए जीवन जी रहे हैं। सो दोस्तों, उस समय में एक व्यक्ति आपका वो कीमती चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, जिसके कारण से आप पूरे जीवन भर खुश रहने वाले थे, आनंदित रहने वाले थे, उस चीज को उस व्यक्ति ने पा लिया है। और वो व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि मैंने आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था, मैंने उसको पाया है। मैं आपको ये समाचार देने आया हूँ, आपको देने आया हूँ। सो दोस्तों, आप इस घड़ी में, इस समय में जो उसके द्वारा मिला समाचार, मेरे ख्याल से आपके लिए ये एक शुभ समाचार होगा, शुभ संदेश होगा, अच्छा समाचार होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा समाचार दे रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक शुभ संदेश था, जो उनके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा आपको जो खोया हुआ चीज था, जिसके द्वारा पूरे जीवन भर खुश रहने वाले थे, उसका समाचार आपको मिला है। सो दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, ये जो समाचार आपको दिया, आप जान गए ये आपके लिए क्या समाचार है? शुभ समाचार है, शुभ संदेश है, एक अच्छा संदेश है। सो दोस्तों, वैसे ही क्या हम इस वचन में से आप जान पाएंगे ऐसा ही है जो पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजा जाता? क्या इस सुसमाचार में भी ऐसा ही कुछ यह रिश्ता है, ऐसा ही कुछ कारण है जो इसका अर्थ एक अच्छा समाचार से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, सेम ऐसा ही है। उस उदाहरण को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदम और हवा को, दोस्तों उन दोनों को इस संसार में बनाने के बाद, बनाते समय में ही उन दोनों को, मनुष्यों को उसने अनंत जीवन दिया था। अनंत जीवन, कभी न खत्म होने वाला जीवन परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। पर दोस्तों, मनुष्य पाप में गिरने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण, जो परमेश्वर का दिया हुआ जो अनंत जीवन था, जो कभी खत्म ना होने वाला था, उस जीवन को खो दिया है। और इस जीवन को पाने की उम्मीद लेकर, एक आशा लेकर आज संसार में मनुष्य जी रहे हैं, और बहुत तरह तरह की रास्ता को अपनाकर, बहुत से रास्ता में चलकर वो सोचते हैं कि मैं उस चीज़ को पालूंगा, और उस चीज़ को, उस जीवन को पाने की आशा में लोग खुश होने की कोशिश करते हुए जीवन जी रहे हैं। ऐसे समय में मेरे प्रियो, आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, और यीशु मसीह आकर कहता है, तुम्हारा जो जीवन, जो अनंत जीवन जो तुमने खोया था, वो मेरे पास है, मैं तुझे देने के लिए आया हूँ और तुम उसको पा सकते हो। दोस्तों, ये जो यीशु मसीह आकर मनुष्य को वो जीवन फिर से वो देने चाहता है, ये आपके लिए सुसमाचार है। और इस सुसमाचार में पौलुस इसी बात को कहता है। अगर हम फिर से वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस बाइबल में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इस बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको उतना सटीकली समझ नहीं आएगा। यदि आप इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको उसका इंग्लिश में जो लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो अब इस प्रकार से होगा, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। मेरे पास और एक वर्जन है हिंदी में, इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, दिव्य शुभ संदेश मेरे लिए लज्जा का विषय नहीं है। दिव्य शुभ संदेश मेरे लिए लज्जा का विषय नहीं है। यह उन सभी के मोक्ष के लिए परमेश्वर का सामर्थ है
जो इनमें विश्वास करते हैं, सर्वप्रथम यहूदी के लिए और यूनानियों के लिए भी। दोस्तों, थोड़ा सा इस बाइबल में थोड़ा सा ट्रांसलेट को सही करने की कोशिश किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्य शुभ संदेश, मतलब यीशु मसीह जो था वो एक, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग उसको एक दिव्य मनुष्य के रूप में भी देखते थे, मतलब उसका जन्म अद्भुत था। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं दिव्य शुभ संदेश जो सुनाता हूँ इससे मैं नहीं लजाता। इसी कारण वो नहीं लजाता है क्योंकि यीशु मसीह हमें खोया हुआ उस जीवन को देने आया है। मेरे प्रियो, आज वो आपको जीवन देने के लिए आया है और यही सुसमाचार प्रेरित पौलुस लोगों को सुनाता है और आज आप भी यही सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं। जो कोई उसमें विश्वास करेगा तो जीवन को पाएगा। इसीलिए कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सो आई होप आप सबों को सुसमाचार का अर्थ समझ आ गया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।